आज फिर आपको कविता विभाग की तीसरी कविता सवई नवीन दृष्टांत समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। ब्रज भाषा में लिखे गए ये जो सवैये हैं, इन सवैयों में कवि दृष्टांत ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को बताया। गोपियां भी कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करती हैं और वे कृष्ण जैसा रूप धारण करती हैं। कविता ब्रजभूमि के प्रति, कविता में प्रस्थान की ब्रजभूमि के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति को बताया। ये सवैये ब्रज भाषा में लिखे गए। इनकी भाषा बहुत मधुर, सरल, सरस और प्रभावशाली है। सवैये में कवि का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अनेक रूपों में हमको दिखाई देता है। कवि ब्रज के तालाब, बाग, बगीचों को निहारना चाहता है, क्योंकि ये सारी चीजें कृष्ण से संबंधित है। किसी समय कृष्ण ने यहाँ पर समय बिताया था। ब्रज के वन, ब्रज के बाग, ब्रज के तालाब में श्री कृष्ण ने लीलाएं रची, ये उसके साक्षी हैं। इसलिए कवि को भी इन चीजों से बड़ा प्रेम है। कवि भगवान कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर चीज को बहुत प्रेम करता है। उस वस्तु के प्रति कवि का बहुत गहरा लगाव है। वह उस वस्तु के साथ स्वयं को जोड़ना चाहता है। ब्रज की तालाब, ब्रज की गाय, ब्रज के वन, सभी जहाँ जहाँ कृष्ण गए, जहाँ जहाँ उन्होंने लीलाएं रची, सब कवि को वो स्थान बड़े प्रिय हैं और वो उनसे जुड़ना चाहता है। कवि श्री कृष्ण की लाठी, श्री कृष्ण के कमल पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। भगवान श्री कृष्ण गाय चराते, भगवान श्री कृष्ण मोर पक्षी के पंखों को मस्तक पर लगाते थे। भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की जीवन रक्षा करने के लिए इंद्र से ब्रजवासियों की सुरक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो ये सारी वस्तुएं कृष्ण के साक्षी हैं, कृष्ण से जुड़ी हैं। तो कवि भी उन पशु पक्षियों से, उन पहाड़ों से, उन पर्वतों से सानिध्य पाना चाहता है। प्रस्थान कृष्ण से अगाध प्रेम करते हैं और वे हमेशा उनके पास रहना चाहते हैं। कवि का कृष्ण के प्रति जो अनुराग भाव है, उसके लिए वह बड़ी से बड़ी दौलत को त्यागने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण को मुरलीधर भी कहा है। ये यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। उनकी बांसुरी की तान, बांसुरी की मधुर तान, मधुर मुस्कान को देखकर गोपियां बहुत ज्यादा प्रभावित होती थी। श्री कृष्ण सदैव में अपने होठों पर मुरली धारण किए रहते थे। उनकी मुरली में, बांसुरी में एक जादू था जिससे गोपियां बहुत प्रभावित होती थी। कवि दृष्टांत कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, उसकी हर वस्तु से बहुत प्रेम करते हैं, उससे हर गतिविधि से बहुत प्यार करते हैं और श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु को से जुड़ने के लिए सभी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार हैं। स्वान, एक शब्द यहाँ पर आया है स्वान। स्वान का मतलब है रूप बदलना, भेष बदलना।
कृष्ण भगवान कृष्ण सांवले रंग के थे, मोर पंखों का मुकुट पहनते थे, हमेशा पीले वस्त्र पहनते थे, गले में फूलों की माला होती थी, होठों पर हमेशा मुरली होती थी, वे लाठी कंबल अपने पास रखते थे। तो उनके इस स्वरूप को देखकर गोपियां भी वैसा स्वांग रचना चाहती हैं, क्योंकि वे कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए वो अपने आप को भी कृष्ण जैसा बनाना चाहती हैं। गोपियों को श्री कृष्ण का गोधन गीत बहुत अच्छा है। गोधन एक गीत, लोकगीत, जिसको श्री कृष्ण गाते थे, और जिस तान से, जिस स्वर में भगवान कृष्ण गोधन गीत गाते थे, इसको सुनकर गोपियां अपने वश में नहीं करती, कृष्ण के वश में हो जाती है। तो भगवान रसखान भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, और जीवन भर उन्होंने उनकी भक्ति की है। गोपियां मुरली से ईर्षा करती हैं, भगवान कृष्ण की मुरली से ईर्षा करती हैं। कारण जब भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वे गोपियों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए गोपियां मुरली से, बांसुरी से जलती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मुरली के कारण ही भगवान कृष्ण उनसे दूर हो जाते हैं या उन पर ध्यान नहीं देते, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन मानते हैं। तो कृष्ण की मुरली की तान, लोकगीत, गोधन का मधुर गान सुनकर गोपियां बहुत प्रभावित होती हैं। आइए अब मैं आपको पहला सवैया पढ़ के सुनाता हूँ और उसका अर्थ भी करता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। ब्रज भाषा में लिखा गया ये पहला सवैया में रसगान कवि क्या कहना चाहते हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। सवैया सुनिए और उसका सरल अर्थ भी जानिए और उसके कठिन शब्दों को भी जानिए। मानुष हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। मानुष हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चलो नित नंद की धेनु मझारन। वाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम की धारन। फिर से एक बार सुनिए। ब्रज भाषा में लिखा गया ये पहला सवैया, इसको आपको इस प्रकार पढ़ना और समझना है। मानुष हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चलो नित नंद की धेनु बचारन। वाहन हो तो वही गिरी को, जो क्यों हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम की धारन। मानुष का मतलब होता है मनुष्य, बसो मतलब बसना, रहना, गवारन यानी ग्वाले, जो गाय को चराते हैं उसको ग्वाला कहा जाता है। कहाँ बस, क्या बस, चरु यानी चरना, गाय चरती, नित्य यानी हमेशा, मझारन यानी पीछे, वाहन पत्थर, यहाँ पर कुछ शब्द है, वाहन पत्थर अगर पक्षी, बसेरो निवास करना, पुरंदर इंद्रदेव, प्रकृति मतलब नाची, फूल यानी खिला, तो कवि रसखान। मानुष हो तो वही बस रसखान बसो, ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। रसखान कवि ब्रज भूमि के प्रति अपने प्रेम प्रकट करते हुए कहता है, भगवान यदि मैं अगले जन्म में, ईश्वर यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, अगले जन्म में मनुष्य बनूं, तो मैं गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच रहूं। मैं कहाँ जन्म लेना चाहता हूँ? गोकुल, जहाँ कृष्ण का जन्म, और ग्वालों के बीच में मैं रहूँ। जैसे भगवान कृष्ण ग्वालों के साथ रहते हैं और ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जाया करते, तो मैं भी
अगले जन्म में ब्रज भूमि में पैदा होना चाहता हूँ। अगले जन्म में ब्रज भूमि में पैदा होना चाहता हूँ। मनुष्य के रूप में यदि मैं जन्म लूँ तो मैं गोकुल गांव के गायों के बीच में रहूं। यदि मैं पशु बनूं, यानी पशु के रूप में यदि मैं जन्म लूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं गाय बनकर रोज नंद की गांव के बीच ब्रज भूमि पर विचरण। नंद जिन्होंने कृष्ण का पालन पोषण किया था, यशोदा मां और नंद ने भगवान कृष्ण का लालन पालन किया था। तो कवि रसकान होता है, भगवान यदि मैं पशु के रूप में इस दुनिया में जन्म लूं तो मैं गाय बनूं, क्योंकि भगवान कृष्ण गाय चराया तो मैं गाय बनना चाहता हूं। और अगर गाय बनकर मैं जन्म लूंगा तो मैं रोज नंद की गांव के बीच में ब्रज भूमि में विचरण करूंगा, जैसे कृष्ण करते। यदि मैं पत्थर बनूं, ये भगवान यदि अगले जन्म में आप मुझे पत्थर बनाना चाहते हैं या मैं पत्थर बनता हूं तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने का गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, जिसको इंद्र के कोप से क्रोध से बचने के लिए भगवान कृष्ण ने एक उंगली से उठाया था। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, एक उंगली से उठाया, और इन्होंने ये पर्वत इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों की सुरक्षा करने के लिए इस पर्वत को उठाया। इसका नाम है गोवर्धन पर्वत। तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसको भगवान कृष्ण ने एक उंगली से उठाया था। मैं यदि पक्षी बनूं अगले जन्म में, ये भगवान यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के किनारे खड़े कदम के पेड़ पर बैठकर उसी प्रकार मैं रहूं। यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना के तट पर कदम की डाल पर अपना बसेरा बनाऊं। यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़, और उस कदम के पेड़ पर पक्षी रहा करते हैं, और उसी कदम के पेड़ पर बैठकर भगवान की बांसुरी बजाए। रसकान कहते हैं कि मैं यदि पक्षी रूप में जन्म लूं तो मैं यमुना किनारे खड़े कदम के इस पेड़ पर उस पक्षी की तरह निवास करूं। इस प्रकार मेरा रिश्ता हमेशा ब्रज भूमि से बना रहे। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं, रसकान अगले जन्म में ब्रज भूमि के गोकुल गांव में रहना चाहते हैं। रसखान पशु बनकर ब्रज भूमि में नंद की गायों के बीच रहना चाहते हैं। रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। रसखान चाहते हैं कि अगले जन्म में पक्षी बने तो यमुना के तट पर खड़े कदम पेड़ की डालों पर बसेरा करें। रसखान चाहते हैं कि अगले जन्म में ग्वाला बने और कृष्ण के बाल सखा के रूप में सामने आए। तो इस प्रकार यहाँ पर पहले सवाल में हमने देखा कि कवि ब्रज भूमि के प्रति अपना लगाव व्यक्त करता है, भगवान कृष्ण के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भगवान कृष्ण उनके समीप बने रहें, युगों तक बने रहें। उनका अगला जन्म यदि मनुष्य के रूप में हो तो वे ब्रज के गांव में ग्वालों के बीच बसें। यदि पशु बने तो उनके वश में नहीं, तो वे नंद की गांव के बीच में चलें। यदि वो पशु के रूप में जन्म लेते हैं तो वे नंद की गांव के बीच में चरने की इच्छा रखती हैं। यदि पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने, जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली से उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। और पक्षी बने तो वे कदम के पेड़ पर बसेरा करें, यमुना तट पर खड़े कदम के पेड़ पर बसेरा करें, जिसके नीचे कवि कृष्ण बैठा करते थे, बांसुरी बजाया करते थे।
रास लीलाएं रचा करते। इस प्रकार ये पहला सवैया समाप्त हुआ। अब दूसरे सवैये को ध्यान से सुने। या लकुटी अरु कमरिया पर राज कहीं पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नाव निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिये ए कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर भारो। ब्रज भाषा में लिखा गया ये दूसरा दोहा, जिसके कठिन शब्द बता रहे हैं। लकुटी मतलब राखी होता है, कामरिया यानी कंबल, और तजी डारो मतलब प्याग दो, आठों सिद्धि आठ सिद्धियां, नवनिधि नौ निधियां, कोटिक मतलब होता है करोड़ों, कलधौत मतलब सोना, कुंजन मतलब लताएं, वारु मतलब नेछावर, रसखान कभी कहते हैं मैं किष्ट की लाठी और कंबल के बदले, मैं किष्ट की लाठी और कंबल के बदले में तीनों लोगों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हूँ। नंद की गायों को चराने के बदले, नंद की गाय को चराने के बदले संसार की आठों सिद्धियां और नौ निधियां की सुखों को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वन बगीचे तालाब को देखा है और करीब कुंजों के को देखा है, तब से मन होता है कि मैं इनमें निवास करूं। मैं ब्रज के प्रदेश में निवास करूं, वन में निवास करूं, तालाब में निवास करूं, और यहाँ निवास करने के लिए यदि मुझे करोड़ों सुनहले सोने से भरे महलों को भी न्यौछावर करना पड़े तो मैं उन्हें न्यौछावर करने के लिए तैयार। अर्थात श्री कृष्ण यहाँ पर लाठी और काला कंबल के बदले में तीनों लोगों का राज छोड़ने के लिए तैयार हैं। नंद की गाय चराने के लिए आठों सिद्धियां नौ निधियां का सुख त्यागने के लिए तैयार है। कवि अपनी आंखों के सामने ब्रज प्रदेश के वन बाग सरोवर निहारना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण का भी लीला रचित, तो वे ब्रज प्रदेश के वन से प्यार करते हैं, उसको हमेशा देखते रहना चाहते हैं। ब्रज के बाग बगीचों को वो हमेशा देखना चाहते हैं, देखते रहना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण यहाँ लीलाएं रचित है। वे उस सरोवर को देखना चाहते हैं, ब्रजभूमि के उस सरोवर को देखना चाहते हैं जहाँ पर कृष्ण ने लीला रची है। तो कवि करीब के कुंजों पर करोड़ों महल को न्यौछावर करने के लिए तैयार। कवि कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का राज न्यौछावर करने के लिए तैयार है। नंद की गाय चराने के लिए वे आठों सिद्धियां और नौ निधियां का सुख त्यागने के लिए तैयार हैं। कवि अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वन बाग सरोवर को निरंतर हमेशा निहारना चाहता है, क्योंकि ये यहाँ पर श्री कृष्ण की यादें हैं। कवि करीब के कुंजुम पर करोड़ों सोने के महलों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे दोहे में प्रस्थान ने त्याग की भावना के साथ अपने विचार प्रकट किए हैं। दूसरे सवैये में कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु को के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर भगवान कृष्ण गाय चराया करते थे, उनको पाने के लिए तीनों लोगों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हैं। नंद की गाय चराने के बदले वे आठों सिद्धियां और नौ निधियों का आनंद भूल सकते हैं, उनका त्याग भी कर सकते हैं, और ब्रज के करीब के कुंजों पर करोड़ों सोने के महल छोड़ने के लिए तैयार। आइए अब हम तीसरे सवैये का सरल अर्थ समझने का प्रयास करें।
सवैया नंबर 3। मोर पखा सिर उपरो राख्यो, कुंज की मार गरे पहिरोगी। ओढ़ पीतंबर ले लकुटी बन, गोदन द्वारन संत होगी। भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी, अधरा बना भरोगी। यहाँ पर इसके ब्रज भाषा में लिखा हुआ ये जो होता है, इसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। मोर पखा यानी मोर के पंखों से बना कक्ष भगवान कृष्ण पर हमेशा राजा थे, राजा के सिर में हमेशा मुकुट होता है, तो राजा की पहचान। तो भगवान कृष्ण मोर पंखों से सजा मुकुट पहना करते। गुंज एक पौधा पर उगने वाला विशेष प्रकार का दानेदार फूल होता है। पीतंबर यानी पीला, लकुटी यानी लाठी, गोदन यानी गाय, ग्वालन यानी ग्वाला, स्वांग स्वांग धर्म यानी भेष बदलना। मुरलीधर श्री कृष्ण को मुरलीधर भी कहा गया है। तो यहाँ पर कवि कहता है कृष्ण के अनुराग रखने वाली युवती अपने सखी को उड़हना देते हुए कहती कि हे सखी, मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंखों वाला मुकुट धारण कर लूँ। अपने गले में झुनझुन की माला भी पहन लूँगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी पहन लूँगी। अपने हाथों में लकुटी और गाय और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। यह बस मैं कृष्ण मेरे मन में कर लूँगी। इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का पूरा स्वांग, पूरा भेष धारण कर लूँगी। परंतु कृष्ण के होठों पर रहने वाली मुरली को मैं कभी होठों पर नहीं रखूँगी। इस मुरली ने ही तो मुझे कृष्ण से दूर कर दिया है। तो यहाँ पर गोपी कृष्ण का रूप धारण करने के लिए सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करने के लिए तैयार है और गले में कुंजों की माला पहनने के लिए तैयार है। कृष्ण की तरफ पीले वस्त्र पहनने के लिए तैयार है, हाथों में लाठी पकड़ने के लिए तैयार है। परंतु वह गोपी बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी से गुस्सा रखती है, उसे वह अपने हाथों में नहीं रखना चाहती। कारण इस बांसुरी के कारण भगवान कृष्ण उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वह बांसुरी से चलती है। तो यहाँ तीसरे दोहे में हमने देखा कि गोपियाँ भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि उन्होंने कृष्ण का रूप धारण कर लिया। कृष्ण जैसे वे बन गई। श्री कृष्ण के रूप पर इतनी मोहित है, तो एक गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण कर श्री कृष्ण के समीपता का एहसास दिलाती है। गोपी कहती है कि वह सिर पर मोर पंखों का मुकुट लगा ले, गले में गुंजों की माला भी पहन ले, कृष्ण की तरह पीले वस्त्र भी धारण कर लेगी और हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के संग जंगल में गाय के पीछे भी चलेगी फिरेगी। परंतु वह श्री कृष्ण की मुरली अपने ऊपर कभी नहीं रखेगी। कारण मुरली के कारण ही वो भगवान विराट कृष्ण से दूर हो जाते हैं। तो ये मुरली जो है वो बाधक है, इसलिए गोपी उससे जलती है, मुरली से जलती ईर्ष्या करती है, क्योंकि मुरली के कारण ही भगवान कृष्ण हम पर ध्यान नहीं देते, हमारी तरफ नजर नहीं उठाते, हमारा ख्याल नहीं रखते, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। ये मुरली बजाने में इतने मस्त हो जाते हैं कि हमारा उनको ख्याल ही नहीं, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब अंतिम और चौथे सवैयों को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कानन दे अंगूरी रहिबो
जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहने कानन सो रसखान हटा, चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। पेड़ी कहो शीघ्रे ब्रज रोगन, कान्ही को कितनों समझो हैं। मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी ना जे हैं, ना जे हैं, ना जे हैं। तो ब्रज भाषा में लिखा गया ये जो सवैया है, अंतिम सवैया है, और इसके कठिन शब्दों को लिखे हुए रहीमों का मतलब है रहूंगी। वजह है बचता है, मोहनी यानी मोहित करने वाली। कानन में पान, अटा, अटा माना अट्टालिका भवन। गोधन, गोधन का मतलब यहाँ पर एक लोक। तेरी यानी पुकार कर, बुलाना। गो यानी कितना, माई दी ये माँ। संभाली न जाए, संभाली नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण की बंसी की धुन में मोहित गोपी अपनी सखी से कहती है, जब कृष्ण धीमे धीमे स्वर में, मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे, तब मैं अपने कानों पर उंगली रख दूंगी, ताकि उनकी बंसी का मधुर स्वर मेरे कानों पर न पड़े, उनकी बांसुरी का जादू मेरे पर ना चले। फिर वह आनंद सागर चाहे कृष्ण अट्टालिकाओं पर चढ़कर अपनी मोहनी तान बजाए और बजाता रहे। भगवान कृष्ण चाहे तो अपने महल के ऊपर खड़ा हो जाए और अपनी मोहनी तान से बांसुरी बजाए, गोधन लोकगीत गाए, गाता रहे, मुझ पर उसका कोई असर नहीं होगा। परंतु इस प्रकार वह अपने कानों में उंगली दे देगी तो कृष्ण का जादू, बांसुरी के जादू उस पर नहीं चलेगा। परंतु यदि किसी प्रकार कृष्ण ने मधुर धुन मेरे कानों में, वो भी कहती है, परंतु किसी प्रकार भगवान कृष्ण की मधुर बांसुरी का स्वर मेरे कानों पर पड़ गया, तो हे माँ, उनकी मधुर तान से, बांसुरी की मधुर तान से, कृष्ण की मधुर मुस्कान से मैं इतनी प्रभावित हो जाऊंगी, उस बांसुरी का इतना जादू मेरे पर चल जाएगा कि मैं किसी के रोकने पर नहीं रुकूंगी, किसी के संभालने पर नहीं संभलूंगी, किसी के रोकने पर नहीं। यहाँ गोपी कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और आसक्ति को बता रहे। कहने का तात्पर्य गोपियाँ मुरली की धुन में, कृष्ण की जो मुरली थी वह मनमोहक, इतनी मनमोहक की गोपियाँ उस पर प्रभावित होती हैं और उसको सुनकर वो अपने वश में नहीं रहती है, कृष्ण के प्रति खिंचा जाती है, कृष्ण के पास वो चली जाती है। तो यहाँ पर गोपी कानों में उंगली इसलिए देना चाहती हैं क्योंकि उसे कृष्ण के वश में हो जाने का खतरा है। वो उंगली अपने कान में देकर कृष्ण की बांसुरी को नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और ये बांसुरी अगर मेरे कानों में पड़ गई तो मैं अपने बस में नहीं रहूँगी, उसकी तरफ खिंचा जाऊँगी। उसे लगता है कि बांसुरी की तान सुनकर वह समझ नहीं पाए कि कृष्ण की जो मुरली है उसकी विशेषता है, मुरली की मुरली का मधुर तान, लोकगीत जो है गोधन, वो बहुत प्रभावशाली है और कृष्ण की जो मुस्कान है वह सम्मोहन जादू वाली है, मोहक है। तो इस प्रकार गोपी पूरे संसार को बता सकती है कि वो कृष्ण की प्रेम में किस तरह से डूबी हुई है। श्री कृष्ण की मादक मुस्कान और माधुरी की धुन पर अपना बस होने वाली गोपियाँ, कोई मनोदशा का यहाँ वर्णन किया गया है। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि जब वह श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान सुनती है
तो वह अपने कानों में उंगली डाल लेके ऊंची ऊंची अटेलताओं पर चढ़कर श्री कृष्ण पूर्वम गाता है। वो गाता रहे। मैं ब्रज के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई समझाएगा तो मैं नहीं समझूंगी, कोई रोकेगा तो मैं नहीं रुकूंगी। श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने बस में नहीं रह सकूंगी। मैं कृष्ण की मनोहर मुस्कान पर, मुरली की मधुर पान पर अपना नियंत्रण खो बैठूंगी। मैं स्वयं नहीं समझ पाती हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। इस प्रकार इन दोनों में हम कभी कृष्ण के प्रति, कभी का अपने कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम और भक्ति भाव है उसको यहाँ पर पढ़ा है। तो आप के पास जो भी गाइड पेपर है उसको खोलिए और उसमें इसका अर्थ पढ़िए। आपके पास उस बुक से जो किताब दी गई है NCERT की हर्बल प्रेस द्वारा लिखी एडिशनल प्रैक्टिस हिंदी, उसमें भी इस कविता का अर्थ बहुत अच्छा लिखा है, उसको भी पढ़िए। तो ये आपको विषय बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यदि समझ में फिर ना आए तो इसी को आप 2 बार 3 बार पढ़ना सुनने का कोशिश करें। फिर भी समझ में आए तो स्कूल जब खुलेगा तो हमारी मुलाकात होगी और फिर हम आपको फिर से होगा थोड़ा सा जो आपका डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित।